मैं एक पुलिस ऑफिसर की बेटी, डिफेंस वाले की वाइफ, तो मैंने दोनों ही जिंदगियां जी हैं। और मैं खुद एनसीसी कैडेट थी तो कभी डरी नहीं। बट आज मैं एक 10 साल की बेटी की माँ हूँ, अब डर लगता है। इसीलिए मंजू जी की बातें शायद दिल में बहुत गहराई से उतर रही थी। मेरे पति की खराब हालत ने मुझे हेल्थ कोच बना दिया, लेकिन क्या हुआ उसमें काउंसलर मैं कैसे बन गई मुझे समझ नहीं आया। बच्चे छोटी एज के, बड़ी एज के, सबकी काउंसलिंग मैं करती हूँ। एक 12वीं क्लास की लड़की ने उसने अपनी लाइफ बताई कि मैं किन्हीं कारणवश अपने मौसा जी के घर रहती थी। मेरा पूरा परिवार, मतलब मम्मी, भाई और मैं, हम तीनों वहाँ रहते थे। उसने अपनी कथा बताई कि मतलब मम्मी और मेरा दोनों का रेप वो करते थे। और उसके बाद उसने बताया, क्योंकि मैं उसके भाई की भी अच्छी जानकार थी, तो क्या सिर्फ लड़की का होता था वहाँ पे? उस भाई ने बताया कि रेप सिर्फ उनका होता नहीं था मैम, मैं भी उसका शिकार होता था। पर कभी उसने अपनी मम्मी या बहन को इसलिए नहीं बताया कि उन्हें संभालने के लिए मैं हूँ, अगर मैं गिर गया तो मुझे कौन संभालेगा। सिर्फ इतना फ़र्क था। तो शायद एक मिशन हमारी लाइफ में आया, और राठी साहब ने एक रन फॉर फन हमारा प्रोग्राम था, उसका न्यूज़पेपर में लिखा भी था उन्होंने आर्टिकल। वहाँ पे हमने एक मिशन लॉन्च किया था, द बिलाइट फैमिली हम लोग चलाते हैं, हेल्थ के लिए जागरूक करते हैं। और उसी लड़की ने एक मिशन दे दिया, हमारा संकल्प सुरक्षित बेटियाँ। तो एक छोटी सी पहल है हमारी तरफ से। हो सकता है हम बैच देंगे लोगों को। विद्यार्थी जी से बात होते होते में उन्होंने एक बेबी किलर का उस टाइम का बताया कि बेबी किलर का केस हुआ था बहादुरगढ़ में, ऐसा ऐसा हुआ था, और उन्होंने उस चीज़ का रिपोर्टर थे मेन। तो ये सब चीज़ें हमारी बात हुई। बाद में उसी चीज़ ने मतलब हमारे दिल में घर किया। और जस्ट इतना सा दिल में आया कि जब मेरी बेटी कोई बाहर निकले तो मेरी बेटी को किसी के यहाँ पे जस्ट वो बैच जो जिम्मेदारी ले, ये जिम्मेदारी का बैच है कि सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, तू भी मेरी बेटी है। सिर्फ जब उसे वो 10 चेहरे भी नज़र आएंगे ना, क्योंकि अगर आप जिम्मेदार नहीं हो तो मत लगाओ इसे, लेकिन अगर उसे 10 चेहरे भी ये नज़र आएंगे ना, वो लड़की डरेगी नहीं। क्योंकि एक छोटा सा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था, ओमेक्स के बिल्कुल सामने से हम लोग जा रहे थे, ओमेक्स में ही हमारा घर है एक्चुअली। तो हमारी गाड़ी उससे कृष्णा का ढाबा थोड़ी सी पहले ही थी, और एक लड़की करीबन 10 बजे के आसपास स्कूटी पे थी, उसके सामने 2 लड़कों ने गाड़ी लगा ली। हमारे पास कोई डंडा या ऐसा हथियार नहीं था, और हम सबसे कमज़ोर कड़ी शायद ये थी कि हमारे दोनों बच्चे, 10 साल की बेटी और 5 साल का बेटा, दोनों भी हमारे साथ थे। लेकिन हम डरे नहीं। जस्ट एक छोटी सी ये आई, आज किसी और की बेटी है, शायद कल को मेरी बेटी भी हो सकती है। हमने गाड़ी अपनी रिवर्स की, वो बंदे पता नहीं वो डरे क्या हुआ, पर वो लड़की स्कूटी पे आराम से निकल गई, ओमेक्स में चली गई, और वो लड़की आगे निकल गई। तो एक छोटी सी पहल, विद्यार्थी जी से बात करेंगे, धीरे धीरे इसे एक मिशन का रूप देना चाहते हैं। जो भी कनेक्ट होना चाहें प्लीज़ उनका हाथ, मतलब हमारा हाथ पकड़िएगा। वो एक कड़ी बनाने की हमारी एक सोच है। थैंक यू सो मच।